पास्ट पेपर है 2007 बायोलॉजी का और इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आज हम जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 23। तो आज का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्केलेटल मसल के बारे में बिल्कुल सही है। मसल फाइबर के अंदर जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन के बना होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर कैल्शियम के आयंस स्टोर होते हैं और मायोसिन जो है वो थिन फिलामेंट है और मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैल्शियम आयंस की एब्सेंस में होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन से ही बनता है। ठीक है जी, एक्टिन एक प्रोटीन का नाम है और जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन का बनता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन की बगैर नहीं हो सकती और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम के आयंस नहीं बल्कि सोडियम और पोटाशियम के आयंस स्टोर होते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन might have explained the ox loss of the ability to fly with the following hypothesis. Since the ox stopped using its wings, the wings became smaller and its required trait was passed on to the offspring. एक परिंदा है ऑक और उसने जो है अपने विंग्स का इस्तेमाल छोड़ दिया जिसकी वजह से उसके विंग्स छोटे हो गए और फिर ये जो ट्रेड था वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो गया। ये कहलाते हैं ऑर्गन जिन्हें इस्तेमाल ना करने की वजह से जो छोटे हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स और ये ट्रेड अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो गया। ये थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये थ्योरी दी थी लामार्क ने। ठीक है जी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें से कौन से कैरेक्टर हैं जिनका ताल्लुक प्रोटिस्टा से नहीं है। प्रोटिस्टा के मेंबर्स फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जो है फ्लैजिला के जरिए मूव करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सब मेंबर्स आर शेप्ड लाइक रॉड्स एंड टर्म्ड बेसिलाई। बेसिलाई जो है वो बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया का ताल्लुक है किंगडम मोनेरा से। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है जी, क्योंकि बेसिलाई जो है वो बैक्टीरिया है, उनका ताल्लुक प्रोटिस्टा से नहीं होता। Question number 14. Which of the following terms describe the process by which the plasma membrane moves substances inward against a concentration gradient? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल के अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर एनर्जी के चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होती फ्रॉम हाई टू लो। तो ऐसा ट्रांसफ़र का प्रोसेस जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द लिवर एक्सेप्ट। इनमें से वो कौन सा फंक्शन है जो लिवर से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो है सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास बनाता है। ठीक है, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आसान है। वो कौन से जॉइंट्स मतलब वो कौन से टिश्यू हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। ठीक है जी, हड्डियां जो है जॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक ख़ास किस्म के टिश्यू से जो काफ़ी मजबूत होता है और नॉन इलास्टिक होता है, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेसिस आर फाउंड इन डीएनए। इन तीन में से कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है जो डीएनए में पाई जाती है। तो थायमाइन भी होती है, साइटोसाइन भी होती है। यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होती बल्कि ये आरएनए में होती है। तो इसका सही जवाब होगा थायमाइन एंड साइटोसाइन, यानी 1 and 2 ओनली। यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होती। आर्थ्रोपोड्स कैन बी कैरेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से वो कौन से कैरेक्टर हैं जिनका ताल्लुक आर्थ्रोपोड से है और किसका नहीं है, वो बताना है आपको। तो आर्थ्रोपोड में हार्ड स्केलेटन होता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो टांगें अलग से जुड़ी होती है, जॉइंटेड होती है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो मोल्टिंग का प्रोसेस होता है जिससे वो अपना पुराना वाला कवर उतार के नया शेड ले लेते हैं, नया कवर ले लेते हैं। और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, आमतौर पर 3 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, सर, धड़ और पीठ। ये जो है ऑप्शन बी वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये इनका कैरेक्टर नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी वाटर वस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीशी इज। स्पीशी क्या होती है। स्पीशी की डेफिनेशन सिंपल सी है,
एक ऐसा जानदार जो अपने जैसे किसी दूसरे जानदार के साथ मैटिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, बाकी जो है वो सही जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेट विच ईच अदर। Question number 20. A bird that feeds on both insects and berries would be classified as, एक परिंदा जो कि कीड़े मकोड़े और बेरी यानी फल खाता है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। देखें, अगर वो सिर्फ बेरी खाता तो प्राइमरी कंज्यूमर होता, लेकिन वो साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा रहा है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक, आज ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारी मुकम्मल हो गई। तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट 2007 बायोलॉजी की, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।